प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक का अध्ययन करेंगे। आप कोशिका के बारे में पिछली कक्षा 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न थोड़ा याद करो के नाम पर विचार करने के लिए बोल रहा है। आओ हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सजीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप ये पिछली कक्षा में ये आप पढ़ चुके हैं कि सजीवों में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर आपको ध्यान न हो तो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। आप लिख लीजिए कहीं पर कि सजीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल उस कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे आप अभी देखें, ये अगर दो कोशिकाओं को, तो इन दोनों में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक केंद्रक पाया जा रहा है, यहाँ भी एक केंद्रक पाया जा रहा है। तो ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं क्योंकि इसमें केंद्रक है। और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल केवल बैक्टीरिया और वायरस में पाए जाते हैं। बाकी और जितने भी बड़े जंतु हैं, जैसे हम लोग हैं, छोटे और जितने कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, छोटे हों बड़े हों, सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, यानी उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आपको मालूम हो गया प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल। आओ अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कोशिका का निरीक्षण करने के लिए आपने किस उपकरण का उपयोग किया था। आप कोशिका किस उपकरण से देखते हैं, तो हमको प्रश्न उत्तर मिलता है कि हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पर कोशिका रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कैसे बना है, कोशिका किस किस चीज़ से बनी है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आओ आपको दिखाते हैं कि कोशिका का ये जो सबसे बाहरी दीवार है, बाहर की तरफ एक पतला आवरण है, उस आवरण को बोलते हैं, ये गलत हो गया, उस आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका पटल। कोशिका पटल, या तो और दूसरा नाम यहाँ देखो लिखा है प्रसर कला, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो जो सबसे बाहरी, यहाँ पर दो आपको कोशिकाएं दिखाई गई हैं। ये वनस्पति कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। और ये जो बाहरी सबसे दीवार है, यही जो है वो क्या है? यही कोशिका पटल है। इसी का 2-3 नाम है। एक को प्रसर कला, कोशिका कला भी कर सकते हैं आप उसको। तो कोशिका पटल, यहाँ देखो अंतर भी दिया है, प्राणी कोशिका में है, वनस्पति कोशिका में है। दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। ये वनस्पति कोशिका है। इसके बाहर देखो, एक यहाँ मोटा काला रंग का बाहर एक आवरण पाया जा रहा है, एक दीवार पाई जा रही है। तो ये जो बाहरी दीवार, मोटी दीवार है काले रंग की, वो कोशिका भित्ति है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोशिका भित्ति। यहाँ पर प्राणियों में यहाँ नहीं, नो, और इसमें पाई जाती है। यहाँ क्या आएगा? यस, बराबर। आप हिंदी में लिख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, और वहाँ पर वनस्पति में है।
अगला अंगक देखते हैं। यहाँ खाली जगह दिया है और कहा है प्राणियों में जो पाया जाता है और वनस्पतियों में नहीं पाया जाता। तो प्राणियों में एक अंगक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक अंगक होता है। लाइसोसोम यह प्राणियों में पाया जाता है लेकिन वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है। तो ये लाइसोसोम का काम है कोशिका के अंदर जो भी, जैसे ये केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी धीरे धीरे कभी न कभी मतलब उनका एक टाइम लिमिट होता है, वो समाप्त होंगे। तो उनको पचाने का काम, उनको समाप्त करने का काम लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम विभिन्न प्रकार के एंजाइम को भी स्रावित करता है। अगला देखते हैं, ये लाइसोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। ये जंतुओं में तो पाया जाता है लेकिन वनस्पतियों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता वनस्पति कोशिका में। तो आपको ये अंतर ये मालूम हो गया कि जंतुओं की कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, वनस्पति की कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला देखिए लवक। लवक जो है वो ये वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है या लवक पाए जाते हैं। लवक का काम होता है विभिन्न रंग प्रदान करना। जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, फूलों का रंग लाल होता है, तो कुछ रंग पीला होता है। तो लाल रंग कैरोटीन, जैसे हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो उसी तरह से लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन एक लवक है जो फूलों को लाल रंग प्रदान करता है। इसी तरह से अन्य लवक हैं जो आगे आएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लवक जो है वो केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आप ऐसा अंतर बताते समय लिख सकते हैं कि वनस्पतियों में लवक पाए जाते हैं, जंतुओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, दोनों में है। तो केंद्रक, अगला देखिए ये केंद्रक है। केंद्रक, यहाँ पर एक केंद्रक है, यहाँ पर एक केंद्रक है। दोनों कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक एक महत्वपूर्ण अंगक है। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारा है, सब क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उसी तरह से कोशिका में केंद्रक है, वो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आइए अगला देखते हैं रिक्तिका। ये आप बड़ा सा ये देख रहे हैं, ये वनस्पति कोशिका में एक रिक्तिका पाई जाती है। जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत कम पाई जाती हैं, पाई भी जाती हैं तो बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और वनस्पतियों में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। यह कोशिका को आधार प्रदान करती है, कोशिका के दाब इत्यादि का नियंत्रण करती है। जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो रिक्तिका में संचित होते हैं, पानी इत्यादि। अगला हम देखेंगे गाल्जी पिंड। गाल्जी पिंड, प्यारे बच्चों, ये गाल्जी पिंड दोनों जगह पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी पाए जाएंगे। यहाँ देखो ये जंतु कोशिका में गाल्जी पिंड है, ये वनस्पति कोशिका में गाल्जी पिंड है। यह जो है एक ऐसा अंग है जिसमें कोई प्रोटीन या एंजाइम, उसका जो है नवीन निर्माण होता है, उनका रिकंस्ट्रक्शन होता है आवश्यकता अनुसार कोशिका के। तो ये जो गाल्जी पिंड है वो कच्चा माल यहाँ पर आता है और उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है और नया एंजाइम और प्रकीर्ण बन के तैयार होते हैं, तो उसको गाल्जी पिंड कहते हैं। यह कोशिका का पैकिंग मटेरियल भी कहलाता है, ये गाल्जी पिंड।
तंतु कणिका। तंतु कणिका यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। आप देखें कि यहाँ पर तंतु कणिका है, यहाँ पर 2 तंतु कणिकाएँ हैं। मतलब तंतु कणिका जंतु कोशिका में संख्या में ज़्यादा पाई जाती हैं, वनस्पति कोशिका में कम तंतु कणिका पाई जाती हैं। तंतु कणिका का प्रमुख काम ये है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कार्बोज के रूप में यहाँ आता है तंतु कणिका में, और इसी तंतु कणिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जो हम सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इसी तंतु कणिका में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर जाएगा, फिर वो रक्त में जाएगा, रक्त उसको लेकर फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा से हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो तंतु कणिका का काम क्या है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी ऊर्जा की सहायता से हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो तंतु कणिका के बारे में आप समझ गए। एक और महत्वपूर्ण अंगक है, यहाँ नहीं लिखा है, ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये धागे जैसे संरचनाएं यहाँ पर ये हैं इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। जिस तरह से हमारे घरों में पाइप से पानी आता है उसी तरह से कोशिका के ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कोई चीज़ कोशिका में इधर से उधर जाना होगा तो ये अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर जाते हैं। तो ये आपको आज हमने कोशिका के अंगकों के बारे में बताया। तो सबसे पहले 4-5 मेन अंगक हैं, आप उनको समझ लें। पहला तो क्या हो गया, सबसे बाहर से आप चालू करें तो बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका पटल। यह दोनों जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में ये जो कोशिका पटल है उसके बाहर एक मोटी दीवार पाई जाती है, ये काले रंग का देखो, ये कोशिका भित्ति है। यह केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। तो ये एक अंग हो गया। इसके अंदर जो कोशिका के अंदर एक पानी जैसा द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, उसी में सभी छोटे छोटे अंगक तैरते रहते हैं, जिसमें केंद्रक हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई, तंतु कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि हो गए। तो यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी हम चलते हैं कोशिका, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका भित्ति। जैसा कि हमने पहले बताया, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? यह केवल वनस्पतियों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाता है, मजबूत और लचीला होता है। यह सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे कार्बोज पदार्थों से बना होता है। तो जो किससे बना होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ से कोशिका भित्ति बनी होती है। कौन सा? ये जो काले रंग का कोशिका भित्ति देख रहे हैं, ये किससे बना होगा? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। इसका काम क्या है? मेन रूप से संरक्षण का काम। दूसरा है प्रसर कला। प्रसर कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे जंतु कोशिका में सबसे बाहरी भाग होता है, लेकिन वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे होता है। ये काले रंग की कोशिका भित्ति है, उसके नीचे होता है प्रसर कला। उसका काम जो है वो थोड़ा सा ये है
कि पतला लचीला होता है, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आ जाने देता है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने नहीं देता है। जैसे जो कार्बोज पदार्थ है उसको अंदर जाने देगा, ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने देगा, लेकिन सभी चीज़ों को वो अंदर बाहर करने नहीं देता है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा प्रसर कला के विषय में। अगला हम आप देखते हैं, अगला है ज़रा प्रसर कला के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। किताब में आप देखेंगे तो अच्छा सा स्पष्ट होगा। प्रसर कला ये जो दूसरा भाग है, मतलब पहला कोशिका वृत्ति, दूसरा प्रसर कला, तो ये देख रहे हैं